बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी का रिटर्न इंसान को ज़रूर मिलता है, बदला ज़रूर मिलता है। या तो अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाता है या आखिरत में भी अता फरमाता है, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का बदला और रिटर्न इंसान को अता फरमाता है। ये पक्की बात है, बिल्कुल मुशाहिदे में आई है और तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि नेकी का रिटर्न इंसान को ज़रूर मिलता है। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि एक आदमी बेचारा रात के आखिरी पहर जॉब से आ रहा था और काफ़ी रात बीत चुकी थी और उसके पास अपनी कोई कन्वेंस भी नहीं थी, कोई अपनी मोटरसाइकिल वगैरह कोई चीज़ नहीं थी, सवारी नहीं थी। वो अपने दोस्त के साथ सवार होकर आया और उसके दोस्त ने उसको मेन रोड पर छोड़ दिया। अंदर सेक्टर में जब वो दाखिल हुआ तो उसने सोचा कि यार दो चार गलियाँ हैं, ज़रा शॉर्टकट मार लूँ। दरमियान में खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, उस खाली प्लॉट से वो गुज़रना चाह रहा था। वैसे तो रास्ते थे, उन रास्तों से गुज़रा करता था, लेकिन अब चूँकि ज़रा उसको जल्दी भी थी, जाहिर बात है कि रात काफ़ी हो चुकी थी। मुहीब सन्नाटा चारों तरफ तारी था, चारों तरफ मुहीब सन्नाटा तारी था। और दूसरा यह कि अगर कोई दूर से आ रहा है तो मुझे देख लेगा तो मुझसे आकर टकरा ना जाए, क्योंकि अंधेरा इतना था। तो वो कहने लगा कि फिर मैं जब खाली प्लॉट में पहुँचा तो 10-12 किस्म के खौफनाक किस्म के कुत्ते वो मेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे और सब मुझे देखते ही बेइंतहा भौंकने लगे, बेतहाशा भौंकने लगे मेरे। मैं परेशानी के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया वहाँ पे कि मैं अब क्या करूँ। अगर आगे भागता हूँ तो भागने में तो मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ, और अगर मैं पत्थर उठा के इनको मारूंगा तो ये बहुत सारे मेरे ऊपर फिर भी अटैक करेंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस बला से, इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूं। मैं बस वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया और परेशानी के आलम में था और दिल में मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। जो दुआएं मुझे याद थीं, जो सूरतें याद थीं, वो सारी की सारी मैं पढ़ता रहा और ये कहता रहा कि जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अल्लाह ताला ने बला को टाल दिया। एक कुत्ता, उन्हीं में से एक कुत्ता आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा और दुम हिलाने लगा। यानी वो ना मेरे ऊपर भौंक रहा था, ना अटैक कर रहा था। फिर अचानक क्या हुआ कि उस कुत्ते ने दूसरे कुत्तों की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया, जैसे उनको भगा रहा हो। फिर उसके बाद वो उन कुत्तों के पास गया, ना जाने उनके पास जाकर उसने क्या कहा कि सारे कुत्ते वहाँ से चले गए और रफू चक्कर हो गए। तो मैं तो इस कुत्ते को अपना मोहसिन समझ रहा था, तो मैंने तो समझ लिया कि भाई यही मेरा मोहसिन है, ये कुत्ता मेरा मोहसिन है। तो उसके बाद जब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा तो कुत्ता मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने कहा यार इस एहसान का कुछ ना कुछ बदला तो होना चाहिए ना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान तो होना चाहिए ना। तो फिर मैंने घर में खाने पीने की कुछ चीज़ तलाश की, मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। घर में किचन में जब मैं गया तो रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और रोटी का टुकड़ा मैंने उठाया, उस कुत्ते को दिया। वो टुकड़ा ही लेकर वो कुत्ता वहाँ से चला गया। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि यार ये कुत्ता मुझे कुछ मानूस सा लगा था। फिर अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ, मैं पुरानी यादों में खो गया और मुझे याद आया कि जब मैं घर से बाहर निकलता था तो 2-4 मरतबा ऐसा हुआ था, ज़्यादा नहीं 2-4 मरतबा ऐसा हुआ था कि ये कुत्ता, यानी अब तो बड़ा हो गया, उस वक़्त ये छोटा था, तो ये मेरे साथ चल पड़ता था और जनरल स्टोर तक जहाँ तक मैं जाता था तो वहाँ तक ये मेरा साथ देता था। और जनरल स्टोर से मैं इसको बिस्किट ख़रीद कर दिया करता था और ये खाया करता था। 2 या 4 मरतबा ऐसा हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और अगर मैं उसको बिस्किट ज़मीन में फेंक कर देता तो वो नहीं खाता था, और अगर मैं उसको इज़्ज़त के साथ खिलाता तो उसको खा लिया करता था। उसको उसने अपनी मेमोरी के अंदर महफूज रखा और आज ये कुत्ता अचानक मेरे काम आ गया। बहुत छोटा सा था, फिर अचानक गायब हो गया था। फिर अब जब ये बड़ा हुआ तो वो जो नेकी मैंने उसके साथ की थी उसका बदला उतारने के लिए आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी के अंदर ही तासीर रखी है। आप छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर ना जाने। जब आदमी परेशानियों के अंदर मुब्तला होता है, मसाइब के अंदर मुब्तला होता है, यही नेकियां काम आती हैं। कोई ना कोई नेकी आपके काम आ जाएगी, कोई ना कोई नेकी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। दुनिया के अंदर भी ऐसा होता है और आखिरत के अंदर भी ऐसी होगा कि जब आखिरत के अंदर वो जो बलाएं नाजिल होंगी और आखिरत में जो मसाइब का एक तूफान आएगा, उसमें भी आदमी के सिर्फ नेकियां ही काम आएंगी।
इसलिए किसी भी छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत जाने। जो कर सकते हैं, चलते फिरते जो नेकी कर सकते हैं उसको ज़रूर कर गुजरें, दरेग ना करें, ज़रूर इंशाअल्लाह आपकी नेकी काम आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।